हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं माइंड, बॉडी और सोल की, और आज की टॉपिक बॉडी के रिलेटेड है। इंडी मसाला पॉडकास्ट, मोर लाइफ ईच डे। क्या आपको मालूम है कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्या है इंसान में? हार्ट हार्ट हेल्थ। और हार्ट हेल्थ को इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी निकालने वाले हैं। आप भी इसको और ज़्यादा ध्यान से सुने और रिसर्च करें, अपनी खुद की जानकारी बढ़ाएं, अपने डॉक्टर से बात करें, उनसे भी ये सवाल पूछें। तो क्या आप जानते हैं कि इंसुलिन रेसिस्टेंस एक कॉजल रिलेशनशिप होता है हार्ट डिसीज़ में, स्ट्रोक, कैंसर और बाकी अदर इन्फ्लेमेटरी डिसीज कंडीशंस में? मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलने वाला हूँ, उसके ऊपर ध्यान से सुनिएगा। इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है जब भी आपकी बॉडी की पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ होती है, और ये इंसुलिन जो है वो सेल्स के अंदर में ग्लूकोज को कम पहुंचा पाती है। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप खाते हैं तो आपकी पैनक्रियाज नेचुरल तौर पर इंसुलिन रिलीज करती है, जो कि हमारे खून में, ब्लड स्ट्रीम में जो शुगर दौड़ रहा होता है उसको 3 जगह पहुंचाने का काम करते हैं, मसल्स, फैट और लिवर सेल्स में। अगर आपके बॉडी में शुगर लेवल क्रोनिकली बढ़े रहें, लगातार बढ़े रहें, तो एक ड्रग एडिक्ट के जैसे इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ की ज़रूरत होती है, बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन लगती है। आप बिना सिम्टम के भी इंसुलिन रेसिस्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक लीडिंग इंडिकेटर है और ब्लड शुगर जो है वो लैगिंग इंडिकेटर है। नंबर 5, एक बार जो पैनक्रियाज जिसको फोर्स टू किया जाता है बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ शुगर, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करते रहें, तो बॉडी में एक प्रोसेस शुरू होती है इस हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन से बचने की। जैसे इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है, एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी पाथवेज होते हैं और इंडोथेलियल डिस्फंक्शन होती है, मतलब रक्त की धमनियों में जो चिकनाई है, जो पेटेंसी है उनकी, जो बहुत स्मूथ होता है, उसमें डिफ़िकल्टी आना शुरू होती है। 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन में मेटाबॉलिकली हेल्दी ना होने के कारण देखे जा रहे हैं। और ये होता है कैसे, आपको पता चलता है? ब्लड प्रेशर बढ़ी होना, ब्लड शुगर बढ़े होना, ट्राइग्लिसराइड बढ़े होना, और कमर की चौड़ाई जो है वो बढ़े होना। टाइप 2 डायबिटीज़ एक्चुअली एक एडवांस स्टेज है इंसुलिन रेसिस्टेंस का। नंबर 8, 40 इंच से ज़्यादा का वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस का इंडिकेटर होता है। और 25 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये 40 से ज़्यादा का जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है बहुत कॉमनली देखा जाने लगा है। नंबर 9, आप दुबले पतले हो सकते हैं, ओवरवेट ना हो, फिर भी आप इंसुलिन रेसिस्टेंट हो सकते हैं। नंबर 10, एक्सरसाइज और जो फिजिकल एक्टिविटी है ये आपकी मसल्स में शुगर को लेकर जाती है ब्लड स्ट्रीम से, और उसको एक ईंधन, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करती है। तो आप जितना अपनी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ाएंगे, आप अपनी शरीर से उतना ब्लड शुगर कम कर पाएंगे। वॉकिंग चाहे 5 मिनट खाने के पहले या खाने के बाद में करें, ये आपकी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। नंबर 12, मसल जो है हमारी बॉडी का सबसे मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू होता है। आपके शरीर में आप इसे जितना ज़्यादा बनाएंगे, जितने मस्कुलर होंगे, आपकी इंसुलिन रेसिस्टेंस उतनी कम होगी, बाकी सारी चीज़ों के पैमाने छोड़ देने के बावजूद भी। नंबर 13, एक्स्ट्रा एडेड शुगर जो होता है और जो रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं, मैदा और सफ़ेद सफ़ेद आटा, ये मोस्टली क्लोजली लिंक्ड हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस से। तो आप जितना प्रोसेस्ड फूड, मैदा, चीनी कम करेंगे, आपकी इंसुलिन रेसिस्टेंस उतनी कंट्रोल में आएगी। तो मैदे से बनने वाली सारी चीज़ें भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। नंबर 14, ड्रिंकिंग योर कैलोरी इज़ अ रेसिपी फॉर पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ। तो जो लोग जूस पी करके अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं, आप एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं, अवॉइड करें। अगर कोई फल खाना ही है तो फल को चबाकर उसके नेचुरल स्टेट में खाना है, ना कि जूस निकाल कर जूस पीनी है। नंबर 15, हार्ट डिसीज़ एक सूजन वाली, कास्केड वाली स्थिति है जो कि इंसुलिन रेसिस्टेंस से किक इन होती है। हार्ट डिसीज़ एक सूजन की बीमारी है, इन्फ्लेमेशन की बीमारी है, जो कि इंसुलिन रेसिस्टेंस से किक इन होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं। आप चाहें इसको चैट जीपीटी में जाकर इन चीज़ों को टाइप करें, आपको वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगी। नंबर 16, ऐसी डाइट जो कि ओमेगा 6 वर्सेस ओमेगा 3 के रेशियो
तो ऐसी डाइट जिसमें ओमेगा 6 ज़्यादा है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रेशियो कम है, ये इन्फ्लेमेशन और डिसीज़ बीमारी पैदा करने वाली होती है। एग्जाम्पल, वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सैफ्लावर, सनफ्लावर, सोयाबीन, इनमें ओमेगा 6 का रेशियो ज़्यादा होता है ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, और ये आपको ज़्यादातर पैकेज्ड खाने में, कमर्शियल खाने में, कुकिंग में मिल जाएगी, पाम ऑयल में मिल जाएगी। पाम ऑयल का भी ओमेगा 6 ज़्यादा होता है, ओमेगा 3 काफ़ी कम होता है। ओमेगा 3 अच्छी होती है आपको तीसी से मिलती है, सैल्मन से, ऑयली फिश से मिलती है। हमारे पुराने एपिसोड सुनने वाले इसको याद ला सकते हैं। नंबर 18, एक अंडा खाना, मतलब ज़्यादा अंडे खाना ब्रेकफास्ट में वर्सेस टोस्ट या दलिया खाना आपके बॉडी में एचडीएल की मात्रा को बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड को कम करेगा। वापस बोल रहा हूँ, जी हाँ, रिसर्च में देखा गया है कि अंडा खाने से आपकी बॉडी का एचडीएल बढ़ता है और ट्राइग्लिसराइड कम होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, कम करें, कम करें। सन एक्सपोजर नंबर 19 रिड्यूसेस इंसुलिन रेसिस्टेंस। आप जितना धूप में जाएंगे आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स कम होंगे। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सर्कैडियन रिदम कंट्रोल होती है, मेलाटोनिन की सेक्रेशन होती है, विटामिन डी की फॉर्मेशन है। विटामिन डी बहुत सारे फैक्टर्स बॉडी में कंट्रोल करता है, और आपकी ट्राइग्लिसराइड भी कम होगी। इनएक्टिविटी और ओबेसिटी, ये नंबर 1 एसोसिएशन है इंसुलिन रेसिस्टेंस की। तो आप जितनी एक्टिविटी करेंगे दिन के दौरान में, अपने बॉडी के वेट को जितना कंट्रोल में रखेंगे, आप उतने इंसुलिन रेसिस्टेंस से दूर हो सकते हैं। अब देखिए, आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबके लिए दुश्मन नहीं है, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ जिनमें हो गए, जिनमें इंसुलिन रेसिस्टेंस स्पेसिफिकली देखी गई है, उनको कार्बोहाइड्रेट्स उतना कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी की बेसलाइन को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छे हेल्दी वेट मेंटेन कर सके, प्रोटीन को प्रायोरिटाइज कर सके, और साथ में हमारा ब्लड शुगर है वो कंट्रोल्ड रहे, प्री पोस्ट दोनों। ब्लड शुगर चेक करने के लिए आप जो रैंडम टेस्ट करते हैं उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो कि सबको अपना नंबर मालूम होना चाहिए, वो है HbA1c। हीमोग्लोबिन में आपके कितने शुगर की मात्रा है, ये आपकी बॉडी में 2-3 महीने का जो शुगर का एवरेज लेवल होता है वो बताते हैं, और 7 के नीचे होना चाहिए, एक्चुअली 6 के नीचे होना चाहिए। 7 हो गया मतलब फुल ब्लोन डायबिटिक हो गए। तो मैं खुद के लिए भी रिसर्च करता हूँ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी रिसर्च करता हूँ, और ये चीज़ें काफ़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ आपको। आप भी इसके ऊपर में रिसर्च करें, अपनी जानकारी बढ़ाएं, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर जो है उनसे बात करें। बट प्रैक्टिकली अगर आपको शुगर की चैलेंज हो रही है तो आपको अपने खाने में प्रोटीन फैट प्रायोरिटाइज करने चाहिए, मोटे ग्रेन्स प्रायोरिटाइज करने चाहिए जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं। हालांकि वापस मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग वेजिटेरियंस नहीं, हम ग्रेनिटेरियंस हैं, हम ग्रेन्स ज़्यादा खाते हैं। तो वेजिटेबल्स खाएं, अंडा खाएं, चिकन खाएं, प्रोटीन बढ़ाएं, दाल खाएं, कार्ब से बचें, खासकर जो कम्प्लीटली एम्प्टी कैलोरीज होती हैं जो शुगर से मिलती हैं और रिफाइंड कार्ब से मिलते हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। इसके पार्ट 2 में हम दूसरे 20 और पॉइंट्स की बात करेंगे कि हार्ट हेल्थ और इंसुलिन रेसिस्टेंस का क्या कनेक्शन है। तब तक रिसर्च कीजिए और डू शेयर योर व्यू पॉइंट्स। आई विल बी वेरी वेरी ईगर टू लिसन टू योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।